पार्टी का माहौल रंगीन रोशनी से जगमगा रहा था। मेहमानों की भीड़ में हलचल थी और उसी बीच स्टेज पर होने वाला ड्रामा पूरे घर की किस्मत बदलने वाला था। जैसे ही आर्यवर्धन स्पॉटलाइट में आया, हर किसी की नज़र बस उस पर टिक गई। अचानक तेज रोशनी की वजह से आर्य लड़खड़ाता है और इसी पल अनु बिजली की तरह स्टेज पर दौड़ती है। किसी को समझने का मौका तक नहीं मिलता और देखते ही देखते अनु उसके बिल्कुल पास पहुंच जाती है। वह उसे गिरने से संभाल लेती है और उसी पल दोनों की नजरें एक दूसरे में ऐसे बंध जाती हैं जैसे समय थम सा गया हो। पार्टी की शोरगुल भरी रात में उस एक सेकंड ने सबको खामोश कर दिया। सांसें रुक गई, धड़कनें तेज हो गईं और दोनों के बीच की दूरी जैसे कभी थी ही नहीं। इधर आर्यवर्धन को संभालती अनु की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, वहीं आर्य की आंखों में राहत और प्यार दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे, जैसे दुनिया गायब हो गई हो। लेकिन यह क्षण जितना खूबसूरत था, उतना ही खतरों से भरा भी था, क्योंकि भीड़ के पीछे खड़ी कोई और भी इस नज़दीकी को देख रही थी, मीरा। उसके चेहरे पर चिढ़, गुस्सा और हताशा सब कुछ साफ नजर आ रहा था। वह अंदर ही अंदर जल रही थी। मीरा का दिमाग जैसे नियंत्रण खो चुका था। उसने इतनी चालें चलीं, इतने पापड़ बेले सिर्फ अनु और आर्य को अलग करने के लिए, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के और करीब आते जा रहे थे। यह बात मीरा सहन नहीं कर पा रही थी। वह खुद से बड़बड़ाती, इतना सब करने के बाद भी? यह लड़की तो हद से ज्यादा किस्मत वाली है। उसके चेहरे का पागलपन साफ दिख रहा था। यह सिर्फ जलन नहीं थी, यह अब जुनून बन चुका था, खतरनाक जुनून। मीरा का प्यार अब पागलपन की हद पार कर चुका था। वह हर हाल में आर्यवर्धन को पाना चाहती थी। उसके मन में विचार उठने लगे कि अगर अनु बीच से हट जाए तो सब ठीक हो सकता है। यह सोच ही उसके चेहरे पर ऐसा अजीब सा सन्नाटा ले आई कि कोई भी उसे देखकर समझ सकता था कि मीरा अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उधर गायत्री देवी, जो दूर से यह सब देख रही थी, उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्हें पहली बार लगा कि अनु ही आर्यवर्धन के लिए सही लड़की है। वो मन ही मन अनु को अपनी बहू मान चुकी थी। जैसे ही मौका मिलता है, वह अनु को पास बुलाकर पूछती है, बेटा, सच सच बताओ, क्या तुम्हें मेरे वर्द